वेलकम बैक टू ज़ेबाइश किचन। बरसात का मौसम है और बारिश हो रही है, तो इसमें चाय पीने की बड़ी ख्वाहिश होती है बारिश में। तो चलिए चाय बनाते हैं। और आज मैं बनाऊंगी जो मिट्टी की हांडी होती है उसमें चाय बनाऊंगी। इसके लिए 2 हरी इलायची और 1-2 लौंग और थोड़ा सा अदरक, उसको क्रश कर लिया है। और क्रश करने के बाद एक जो मिट्टी की हांडी होती है तो उसे मैं चढ़ा दूंगी गरम होने के लिए, मगर फ्लेम बहुत ही धीमा रखेंगे। तेज़ रखने से ये जो मिट्टी की हांडी है वो टूट जाने का डर रहता है। और इसमें जितनी आपको चाय बनाना है उतनी उसी हिसाब से आप चाय के पत्ती की क्वांटिटी और शुगर भी उसी हिसाब से डालिएगा। हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है, 2 कप बनाया था, उससे थोड़ा ज़्यादा बनाया था। तो ये मैंने उसमें शुगर, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पीते हैं, तो उसी हिसाब से हमने रखा है। एकदम छोटी ऐसे स्पून है, छोटा सा, तो एकदम टीस्पून से भी छोटा है, तो उससे भी मैं 4 से 6 स्पून इसमें शुगर डाला है। और जो चाय की स्पून होती है बड़ी, तो उससे मैंने 2 स्पून भर के इसमें चाय की पत्ती डाली है। अब हमें शुगर जो है मेल्ट होने तक पकाना है। और ये ध्यान रखते हुए हमें कोई भी काम करना है कि मिट्टी की हांडी है, नॉर्मल ये बर्तन नहीं है। ज़्यादा एक बैग हीट दे देंगे तो ये फट जाएगी, क्रैक हो जाएगी। और शुगर हमारा धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, इसलिए कि हमने गैस बहुत हल्का रखा है, एकदम सीम पे रखा है। और इसी तरह धीरे धीरे 1 से 2 मिनट लगता है, शुगर धीरे धीरे मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब शुगर थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसमें बाकी चीज़ डालेंगे। तो ये अब पिघलना स्टार्ट हो गया है और आपको दिख रहा होगा। तो अब यहाँ इसी स्टेज पे हम जल्दी से इसमें डालेंगे दूध। और जितनी आपको चाय बनानी है उसी हिसाब से आप दूध डाल दीजिएगा। मैंने इसमें 2 कप और आधा कप डाला है, मतलब कि 2.5 कप इसमें हमने दूध डाला है। और इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। ये एक जगह जम गया है ना, ये बहुत जल्दी वो धीरे धीरे जिस तरह से गर्म होगा दूध, तो ये फिर वापस फिर मिक्स हो जाएगा, उसमें पता ही नहीं चलेगा कि ये सटा हुआ था। तो अभी हमने पूरा दूध नहीं डाला है, अभी थोड़ा डाला है, 1 कप के लगभग दूध डाला है। और इसमें अब डालेंगे जो हमने इलायची और लौंग और अदरक हमने जो कूट कर रखा था उसे डाल देंगे। और ये धीरे धीरे से ये पिघल भी रहा है। जितना हमारा शुगर और चाय पत्ती जो आपस में सट गया था वो अब लगभग ये पिघल भी गया है। तो जो बाकी का दूध है उसे भी अब हम डाल लेंगे। मिट्टी के बर्तन में जो चाय बनती है या दूध बॉयल होता है तो उसमें एक अलग सा टेस्ट आता है, एकदम सोंधा सोंधा और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे आज बना लेते हैं। और ये बहुत ही मज़े का बनके भी तैयार हुआ था। तो बरसात के मौसम में चाय हो और शाम में बेसन का पकौड़ा हो तो बहुत मज़ा आता है चाय पीने में। और बेसन का पकौड़ा नहीं भी हो तो भी बिस्किट के साथ ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए इसे बॉयल करते हैं। और जब तक पूरी तरह से बॉयल नहीं आ जाता है, हमें पहले से इसका एक चीज़ और ध्यान देना है कि बॉयल आने से पहले एक अलग बड़े बर्तन का इंतज़ाम करना है, जो हमारी हांडी चढ़ाए हुए हैं मिट्टी की, उससे बड़ा होना चाहिए। इसमें बॉयल आने लगेगा, जो उबाल आएगा तो वो मिट्टी की हांडी में आप रोक नहीं पाते हैं, वो हीट बहुत ज़्यादा होता है तो वो गिरने ही लगता है।
तो अगर मिट्टी का बर्तन जब होता है ना, तो या तो एकदम कम क्वांटिटी में लेते हैं कि उसको जैसे उबाल आने जब लगेगा कि अब उबाल आएगा तो उससे पहले हम उतार देते हैं, और वो इतना होना चाहिए कि वो ऊपर आते आते भी इतना बड़ा बर्तन हो ये कि उसका वो जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए तो नीचे बैठता है। और नहीं तो अगर हाफ़ भी लीजिएगा तो वो उबाल आएगा, और उबाल आने के बाद नीचे ही गिरेगा, वो रोक नहीं आ पाइएगा। तो इसलिए हमें बड़ा बर्तन एक ले लेना है कि जैसे इसमें हमें उबाल ला के ऊपर से नीचे गिराना है, गिराने से उसका एक सोंधापन आता है। बड़े बर्तन में उसका जितना उबाल आ रहा है वो नीचे उसको रोक लेते हैं, गिरने नहीं दे, स्टोर करके रखते हैं। इसमें जो हमने इलायची और मसाले डाले हैं, और उसका तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छी उसकी खुशबू आ रही है। बड़े ध्यान से बनाने की बात है, और जो पहली बार बना रहे हैं, और मैंने भी पहली ही बार बनाया था। फर्स्ट बार में तो समझ में नहीं आया, निकालते ये गिरने लगा, और उसके मगर बहुत जल्दी उतार लिया था मैंने, तो ज़्यादा नहीं नुकसान हुआ। मगर इस तरह से करके जब एक बार समझ में आ गया तो बार बार मैं फिर इसी तरह करी, और पूरा जब इसमें फ्लेवर आ गया मिट्टी के बर्तन का, और चाय हमारी जब तैयार हो गई तो फिर इसको मैंने पूरा ही फ्राई पैन में डाल दिया, और डालने के बाद फिर उसको गर्म करके हमने सर्व कर दिया। इसे बनाना बहुत आसान है, मगर छोटे छोटे इसके ट्रिक का जो होता है उस पर ध्यान दीजिएगा तो ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। हम लोग अक्सर है ना जहाँ पर इस तरह की चाय मिलती है तो मैं ऐसे तो चाय पीती नहीं हूँ, मगर इस टाइप की जो चाय मिलती है, मिट्टी वाले हांडी की जो चाय मिलती है, तो मैं ज़रूर पीती हूँ। और इस तरह से जो उबाल आ रहा है, बॉयल आ रहा है, तो मैंने 3 से 4 बार उसको उबाल आने दिया है। उसके बाद फिर उसको डायरेक्ट उसमें डाल दिया है। पैन जो है हमारा जो चाय का पैन है उसी में हमने डाल दिया, और डालने के बाद जिसको जब चाहिए था हमने गरम कर के वो उसके बाद फिर हमने सर्व किया था। और इस तरह से जब उबाल आ रहा था तो वो एक पैन के ऊपर रखने में और उबाल आके वो गिरते हुए देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, और करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था। मगर ये धीरे धीरे जो हमारा दूध है वो सूख रहा था, कम हो रहा था, तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती, इसलिए मैंने यहीं पर रोक दिया। और रोकने के बाद 4 के बाद उसके बाद फिर मैंने सर्व कर दिया। आप चाहिए तो और गाढ़ी बनाना चाहते हैं और तो वो और आप ज़्यादा देर तक रख सकती हैं। और बड़ा मज़ा आया था बनाने का, जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही मज़ा आया। तो चलिए ये अब हो चुका है, तो कई बार हमने कर दिया है, और देखिए कितना मज़ा आ रहा है, देखने में भी कितना मज़ा आ रहा है कि वो गिर रहा है। और इस तरह से मैंने इसमें पूरे ही डाल दिया है, और डालने के बाद अब इसे सर्व कर देंगे। तो ठंडा ना हो जाए इसलिए दोबारा ही हमने इसको गर्म किया था। आपकी मर्ज़ी, ऐसे भी सर्व कर सकती हैं, काफ़ी गर्म है ये। और ये बनाइएगा और बना के ज़रूर इसको टेस्ट कीजिएगा कि कैसा बन के तैयार हुआ। और आप लोग तो जानते ही हैं कि कुल्हड़ की चाय कितनी मशहूर है और कितनी टेस्टी लगती है। अगर नॉर्मल चाय अगर 10 रुपये आपको कप मिल रहा है, तो कुल्हड़ की चाय है उसकी ठीक डबल या ट्रिपल भी मिलता है। तो ये आसान भी है, घर पे भी बनाया जा सकता है। इसकी बस हांडी पे ध्यान देनी है कि जो हम मिट्टी का बर्तन लेते हैं वो थोड़े मोटे क्वालिटी का और अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। उससे बात जिससे लेते हैं उससे पूछ लीजिएगा ये टूटेगा तो नहीं, इसमें अगर हम कुछ खाना बनाना चाहें तो वो ख़ुद बता देगा कि नहीं ये वाला नहीं लीजिए, आप ये वाला लीजिए, फ़र्स्ट बार लेना हो तो। अब ये हमारा तो बन चुका है, और मैं कुल्हड़ की चाय पीती हूँ, तो मैं तो चली इसे पीने, मगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके लाइक से मुझे हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और न्यू वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। तो आप इसे देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाके सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।